भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। जो एनालिटिक नंबर थ्योरी है उसकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसमें ये है सिस्टम कि लेट एफ बी ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ऑफ एन, देन जी एन इज इक्वल टू समेशन डी बाई एन, यानी कि डिवाइजर ऑफ एन एफ ऑफ डी इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी से पहले वाले एपिसोड में मैं बता चुका हूँ, वो आप देख लेना कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हम किसे कहते हैं। बेसिकली यही होता है कि अगर मान लो हम किसी फंक्शन के अंदर कोई भी आपके पास फंक्शन आ जाए तो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि m इंटू एन इज इक्वल टू में f ऑफ m इंटू एफ एन। बस कंडीशन ये होती है कि m और n के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये थ्योरम है, इसमें देखिए क्या कहता है कि इफ f इज आइडेंटिकली जीरो देन g इज ऑल्सो आइडेंटिकली जीरो। अगर ये आइडेंटिकली जीरो है यानी कि कोई भी वैल्यू डालो इसकी वैल्यू जीरो ही आए तो जीरो का सम भी जीरो ही आएगा। तो इस तरह से अगर एफ एन जो फंक्शन है आपका वो आइडेंटिकली जीरो है तो जी एन भी आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन की जगह इस फंक्शन में हम डी का यूज करेंगे क्योंकि डिवाइजर ऑफ एन है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि f इज नॉट आइडेंटिकली जीरो देन f1 इज इक्वल टू 1। ये समझने के लिए आप ये लेमा को देखिए कि भाई एन अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन f इज आइदर आइडेंटिकली जीरो और f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो f आपका आइडेंटिकली जीरो है तो वी हैव नथिंग टू प्रूव, सो f बी नॉट आइडेंटिकली जीरो, कि भाई f आपका आइडेंटिकली जीरो नहीं होगा तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं। तब वहाँ पर एक नेचुरल नंबर k आएगा सच डेट f ऑफ k इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि भाई अब आपका आइडेंटिकली जीरो तो है नहीं, कोई वैल्यू डालोगे तो उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी। तो सिंस f इज मल्टीप्लिकेटिव एंड k कॉमा 1 इज इक्वल टू 1, वी हैव f ऑफ k इज इक्वल टू f ऑफ k इंटू 1 इज इक्वल टू f ऑफ k इंटू f ऑफ 1। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव में दोनों का प्रोडक्ट है तो वो सेपरेट सेपरेट फंक्शन में आ जाएगा। अब f के से f के कट जाएगा तो f1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि f के नॉन जीरो है तो हम इसको उधर ले जाकर इसके अपॉन में कट कर सकते हैं, f1 की वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपके पास नॉट आइडेंटिकली जीरो है तो f1 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस तरह से n की वैल्यू 1 रखने पे g1 इज इक्वल टू समेशन डिवाइजर ऑफ 1 fd। अब 1 का डिवाइजर सिर्फ 1 होता है तो d की वैल्यू भी मैं 1 ही पुट करूंगा और एक ही बनेगा इसलिए f1 ही होगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। Let mn be positive integer such that GCD mn is equal to 1, कि भाई GCD m और n का जो है वो 1 है। If m is equal to 1 और n is equal to 1 then clearly, भाई इन दोनों में से कोई भी एक 1 हो गया तो क्लियरली जो प्रोडक्ट होता है mn का वो सेपरेट सेपरेट निकल आएगा। वो भी हम उससे आइडेंटिकली जीरो वाले लेमा में ऑलरेडी समझा चुके हैं। लेकिन अब हम कंडीशन ये लेकर के चलेंगे कि लेट एम एन इज ग्रेटर देन 1, कि भाई दोनों ही ग्रेटर देन 1 है। तो ये करने से पहले अब हमें एक लेमा और वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि थ्योरम में लेमा की जरूरत पड़ेगी हमें। लेट एन ग्रेटर देन 1, अगर एन ग्रेटर देन 1 है तो उसके प्राइम फैक्टर बन सकते हैं। तो सच डेट एन इज इक्वल टू में p1 पावर अल्फा 1 p2 अल्फा 2 pr अल्फा r, वेयर p1 p2 pr आर डिस्टिंक्ट प्राइम, ये सभी डिस्टिंक्ट प्राइम है। अब जी एन इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो ये डालने पर ये अलग अलग जी के फंक्शन में आ जाएंगे, जी पी वन अल्फा 1 इंटू जी पी टू अल्फा 2 एंड जी पी आर अल्फा आर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, वो देखिए प्रूफ ऑफ लेमा। एनी डिवाइजर ऑफ एन इज ऑफ फॉर्म p1 बीटा 1 p2 बीटा 2 और pr बीटा r, वेयर बीटा आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू अल्फा आई। ये हम पहले भी एक थ्योरम में कर चुके हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है कि अगर n आपका p1 p2 pr उनके कुछ पावर्स हैं तो उसी टाइप के जो उसके फैक्टर होंगे, मतलब जो डिवाइजर होंगे वो उसी टाइप के होंगे, बस जो पावर है वो अल्फा आई को क्रॉस नहीं करेंगी। अब जी एन इज इक्वल टू समेशन, जो हमें क्वेश्चन में रखा था वही लिखेंगे भाई एफ डी डी इज डिवाइड्स एन। अब यहाँ पर क्या करेंगे नेक्स्ट केस में कि भाई जितने भी डिवाइजर्स हैं ये हैं आपके पास डिवाइजर एन के, वो लिख दिए हमने। यहाँ पर बीटा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू अल्फा आई की वैल्यू 1 to r, और उन सबका समेशन हो ही गया। फिर नेक्स्ट केस में मल्टीप्लिकेटिव इसलिए सब सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट सेपरेट होकर प्रोडक्ट हो रहे हैं, इसको हम प्रोडक्ट का साइन लगा करके लिख देंगे कि भाई एफ पी आई बीटा आई। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 to r तक चलेगी और इस तरह से ये आपके पास कॉम्यूटेटिव होता है समेशन और प्रोडक्ट, तो इसलिए प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, समेशन अंदर चला जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर बीटा आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के अल्फा आई तक जाएगी, क्योंकि बीटा आई जो था आपका 0 से लेकर के अल्फा आई तक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, समेशन का साइन आ गया, तो पहले तो बीटा आई की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। 0 पुट करने पे वो क्या हो जाएगा, पी आई की पावर 0 1, तो F1। फिर उसमें पावर 1 पुट करेंगे तो पी आई, फिर 2 पुट करेंगे तो एफ ओ पी आई स्क्वेयर, एंड सो ऑन करते करते पी आई अल्फा आई तक जाएंगे हम। ये जाने के बाद अब हमारे पास ये जो कंडीशन थी, वो समेशन जो एफ डी है वो इक्वल था आपका जी एन के, यानी कि ये आपका एन है अब एक प्रकार से, कि भाई एफ, देखो ये हमारे पास कंडीशन क्या थी कि जी एन इज इक्वल टू समेशन डिवाइजर ऑफ एन एफ डी। अब यहाँ पर ये एन है, इसके ये सारे डिवाइजर्स हैं और सबका सम भी हो रहा है, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ जी ब्रैकेट में पी आई की पावर अल्फा आई, और ये प्रोडक्ट का साइन है ही हमारे पास। अब आई की वैल्यू 1 रखूँगा, ये वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू 2 रखूँगा, ये वैल्यू आ जाएगी। और आई की वैल्यू आर रखूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये प्रोडक्ट का साइन, इसलिए सबके बीच में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। तो ये लेमा था, हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम आते हैं प्रूफ ऑफ मेन थ्योरम। सिंस एम एन ग्रेटर देन 1, सो लेट एम इज इक्वल टू में P1 अल्फा 1, P2 अल्फा 2, PR अल्फा एंड N इज इक्वल टू Q1 बीटा 1, Q2 बीटा 2, QS बीटा S। द प्राइम्स PI एंड QJ बीइंग ऑल डिस्टिंक्ट, ये भी सारे प्राइम और ये भी सारे प्राइम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि M और N के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है सिवाय 1 के, तो इसीलिए सारे प्राइम डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद जी एम का मतलब M की वैल्यू डाल देंगे, यानी कि M की वैल्यू ये पुटअप करेंगे, और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होने की वजह से वो सब अलग अलग जी के अंदर प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। भाई जी P1 अल्फा 1 इंटू जी P2 अल्फा 2 इंटू जी PR अल्फा आर। सिमिलरली जब n पुट करूँगा तो उसमें भी ये सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। अब mn का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। भाई आपके पास जो ये है ना P1 P2 PR और Q1 Q2 QR, इन सब का प्रोडक्ट एक साथ लिख दो यहाँ पर। अब जब इसे जी के अंदर डालूंगा mn, तो इसका ये सब डालेंगे, और लेमा के अकॉर्डिंग ये सब डिफरेंट हो जाएंगे। जी P1 अल्फा 1, जी P2 अल्फा 2, जी PR अल्फा आर, जी Q1 बीटा 1, जी Q2 बीटा 2 एंड सो ऑन करते करते सब सेपरेट हो जाएंगे। और ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा GM, और Q वाली कंडीशंस का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा GN, और यही हमें इस थ्योरम में वेरीफाई करना था।